आज हमारी वीडियो रहेगी रीजनिंग के ऊपर, और रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। तो कैलेंडर के बेसिक्स और कुछ जो हमारे फॉर्मूलाज थे, हमारे कोड्स थे, वो हमने पिछली वीडियो में देख लिए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे उनको अप्लाई और उसके ऊपर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, मतलब इसके ऊपर ही बेस्ड एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 1991, कि किस वर्ष में 1919 के समान कैलेंडर होगा। ये हमने पढ़ा था, हमारा कंसेप्ट पढ़ा था हमने पिछली वीडियो में। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है, ये आया है हमारा HPAS यानी HS का एग्ज़ाम जो हुआ था, जो HPPSC ने लिया था इस साल 2024 में। लेकिन उसमें क्या हुआ था, उसमें उन्होंने ऑप्शन गलत दिए थे। इसमें हमने ऑप्शन ठीक करके डाल दिया है। उसमें ऑप्शन गलत थे तो क्या बोलते, मिल गए थे, मार्क्स मिल गए थे, मतलब ग्रेस मार्क्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। हमने पढ़ा था लीप ईयर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। लीप +1, लीप +2 और लीप +3, ठीक है। लीप +1 का मतलब लीप ईयर होगा तो क्या होगा, लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में करेंगे हम 28 ऐड। लीप +1 होगा तो 6 ऐड करेंगे, लीप +2 होगा तो 11 ऐड करेंगे, और लीप +3 होगा तो फिर से 11 ऐड करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। 91 को डिवाइड कर लेते हैं 4 से। ये जाएगा 2 से, यहाँ पे आ गया 11। तो ये फिर से जाएगा 2 से, और कितना होता है हमारा, होता है 4 दूने 8। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा हमारा, 11 से 8 गए 3, ये 4 से छोटा रिमाइंडर आ गया हमारा 3। यानी लीप +3 वाला कंसेप्ट हमारा लगेगा, ठीक है। लीप +3 वाला लगेगा। तो लीप +3 वाले में क्या है, लीप +3 वाले में 11 ऐड करना है हमें, 11 ऐड करना। तो 1991 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2002। ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन में ये नहीं था, इसकी जगह आई थिंक 2005 करके कुछ था, तो उनको मार्क्स मिल गए थे फिर। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ लीप ईयर जनवरी 26 इज फ्राइडे, द डे ऑफ अगस्त 15 इन द सेम ईयर इज, कि किसी लीप वर्ष में 26 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है। उसी वर्ष में 15 अगस्त का दिन क्या होगा, ठीक है। ये पूछा इन्होंने, ये भी आया था हमारा लास्ट ईयर HPAS के एग्जाम में 2023 में। इसको करते हैं। अब इसमें लगेगा हमारा ऑड डेज वाला कंसेप्ट। अब देखिए 26 जनवरी बोला, इससे आगे बढ़ना है हमने। तो जनवरी में दिन काउंट करेंगे, कितने बचेंगे। जनवरी में होते हैं 31 दिन, यहाँ पे 26 यानी 5 दिन बच गए, ठीक है। 5 यहाँ पे आ गया। उसके बाद लीप ईयर बोला, यानी लीप ईयर में हमारे क्या होता है, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं फेब में। जनवरी के बाद क्या होता है, फेब्रवरी, उसमें 29 दिन होते हैं, तो ऑड डेज आएगा हमारा 1। उसके बाद मार्च में ऑड डेज कितने होते हैं हमारे, मार्च में ऑड डेज होते हैं हमारे 3। फिर अप्रैल में होते हैं 2, मई में होते हैं 3, जून में होते हैं 2, जुलाई में होते हैं 3। और उसके बाद रुक जाना, देखना कौन सा मंथ पूछा है, अगस्त पूछा है। अगस्त में देखना कहाँ तक पूछा है, अगस्त में पूछा है 15 तक। तो 15 तक हमने निकाल लेना, कैसे, 15 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से, तो 7 2 14, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1, ठीक है। 1 बच गया यहाँ पे, यानी क्या ऐड करना हमने, 1 ऐड करना है। अब आपने इसको ऐड नहीं करना है, आपने देखना है जैसे हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं ना, अपने यहाँ पे देखना है कि 7 का क्या बोलते हैं सम, देखना है कहाँ पे बन रहा है। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे 3 2 5 और 2 7, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 6 और 1 7, ये भी कैंसिल हो गया। हमारा कितना बचा, 5 और 1 6, ये बचा। यानी हमने क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है, किसमें, फ्राइडे में। 26 जनवरी को फ्राइडे था, इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमें 15 अगस्त का दिन मिल जाएगा। तो फ्राइडे में 6 ऐड करेंगे, या फ्राइडे से 1 माइनस करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे हम। तो फ्राइडे में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा थर्सडे, ठीक है। फ्राइडे में 6 ऐड करने में क्या आएगा, थर्सडे। 7 ऐड करेंगे तो फिर से फ्राइडे आ जाएगा।
नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप ईयर्स का मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करते हैं हम लास्ट के, मतलब 4 से डिविजिबिलिटी देखते हैं हम, ठीक है। इसमें 2 रूल चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा चलेगा सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी वाला, जो दूसरा मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं 4 से डिविजिबल कौन है। तो 76 डिविजिबल है, 54 नहीं है, 75 भी नहीं है। 4 से डिविजिबिलिटी तो वैसे इसमें तो वैसे नहीं लगे, क्योंकि 4 है एक इवन नंबर और ये यहाँ पे 5 है यानी ऑड नंबर, ये तो कैंसिल वैल्यू हो गया। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब मैंने कैसे चेक किया, जैसे आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक एलिमिनेट कर लिया, 54 को डिवाइड कर सकते हो, पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो 4 1 सा 4 और यहाँ पे बचा 1 14, 4 3 सा 12। फिर से हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, यानी पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम 76 को। तो 4 4 1 सा 4 और बचा 3, 4 9 सा 36। यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए 0 और वही आ रहा हमारा 0, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। और ये वाला भी चेक करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1076। नेक्स्ट है इफ एग्जैक्टली 1 ईयर एंड 2 डेज लेटर इट इज ट्यूसडे देन व्हाट डे इज इट टुडे। इट इज नॉट लीप ईयर, इन्होंने बता दिया कि 1 साल और 2 दिन बाद यदि ट्यूसडे है, ठीक है, आज से मान लो 1 साल और 2 दिन बाद ट्यूसडे है और लीप ईयर नहीं है ये जो चला हुआ है। तो इन्होंने पूछा कि आज कौन सा दिन होगा, मतलब आज वाला दिन कौन सा होगा। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा, यह लीप वर्ष नहीं है। इसको कैसे करेंगे, 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 और उसके बाद 2 दिन और बोले हैं, इसको ऐड कर देंगे, कितने हो गए 367। इसको डिवाइड कर लेंगे, 367 को किससे डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 सा 35, यहाँ पे बच गया 1, 7 2 सा 14 यानी 3 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अब 3 ऐड करना हमने, 3 ऐड नहीं करना, इन्होंने बोला कि उसके बाद होंगे 1 साल बाद ट्यूसडे है, यानी 3 ऐड किया होगा आज में तभी ट्यूसडे आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने माइनस करना है, ट्यूसडे से पीछे जाना है, 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मंडे संडे और सैटरडे, 3 माइनस किए तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे, समझ गए। जब भी आज का दिन पूछा हो तो मतलब माइनस करेंगे, और अगर बाद में पूछा 1 साल 2 दिन बाद पूछते तो हम इसमें ऐड कर देते। इसको वैसे 2 तरीकों से कर सकते हैं आप, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। होगा यही वाला, लेकिन उसमें क्या होगा शॉर्ट हो जाएगा अगर आपको ऑड डेज पता है। हमें पता है 1 साल में कितने ऑड डेज होते हैं जो लीप ईयर नहीं होता, 1, और उन्होंने 2 दिन और बोले हैं, 1 साल और 2 दिन, तो 1 साल का ऑड डे 1 आ गया और 2 दिन और यानी 3। तो 3 सीधे माइनस कर सकते थे आप ट्यूसडे से और आंसर आ जाता आपका सैटरडे। नेक्स्ट है इफ टुडे इज फ्राइडे विच डे विल इट बी आफ्टर 72 डेज। यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो बताना आपने कि 72 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। इसको कैसे करेंगे, फिर से 72 को डिवाइड करेंगे 7 से, क्या रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया। अब फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा सैटरडे, और सैटरडे के बाद क्या आएगा संडे। 2 ऐड किए तो कहाँ पहुंच गए हम, संडे पे पहुंच गए, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द 15th डे ऑफ द मंथ ऑफ जून इज अ सैटरडे। बोला 15 जून को सैटरडे है। बट विल बी द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच हैज 31 है। ये तो हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई होता है, उसमें 31 दिन होते हैं। तो जून के महीने का 15वां दिन सैटरडे है। 31 दिनों वाले अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा, ठीक है। तो 15 जून को सैटरडे है। अब हमने जाना है 31 जुलाई तक जाना है हमने। तो 15 दिन बच गए जून के, ठीक है, और 31 दिन बच गए जुलाई के। लेकिन जुलाई का और डेज हमें पता है कितने होते हैं 3, तो यानी टोटल कितने बच गए 18। अब 18 को करना हमने 7 से डिवाइड।
तो 7 2 14 और रिमाइंडर बच गया 4। 4 ऐड कर देना हमने सीधे। 4 ऐड करेंगे किसमें, सैटरडे में ऐड करेंगे। क्या आएगा, संडे, ठीक है, फिर आएगा मंडे, फिर आएगा ट्यूसडे और फिर आएगा वेडनेसडे। 4 ऐड किए तो आंसर आ गया वेडनेसडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनू वॉज बोर्न ऑन जून 15 1992, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज ही बोर्न। कि सोनू जो है 15 जून 1992 को उसका जन्म हुआ, तो बताना कि कौन से दिन को उसका जन्म हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, पूरे डेज लिख लेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून कौन कौन से दिन आते हैं। तो इसमें और डेज कितने आते हैं वो लिखेंगे हम। तो जनवरी में होते हैं 3, फेब में हम चेक कर लेंगे, मार्च में होते हैं 3, अप्रैल में होते हैं 2, मई में होते हैं 3, जून में होंगे, यहाँ पे 15 बचा है ना, तो 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 2 14, यहाँ पे बच गया 1, तो 1 यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं 1992 के डिवाइड हो रहा है 92, तो ये जाएगा 2 और यहाँ पे, ठीक है, चेक कर लिया हमने, लीप ईयर है क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे 0 पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें क्या होगा, लीप ईयर में 1 और डेज होता है हमारा। यहाँ पे चेक कर लेंगे कितने आ गए, कई पेयर बन रहा है हमारा, 3 2 5, ठीक है, 1 6 और 1 7, तो ये बच गए 6 दिन यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 दिन बच के। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1992 में से 1 माइनस करते हैं हम, तो 1991। अब इसके नज़दीक पहुँचेंगे तो 400 इंटू 3 करेंगे प्लस 300, तो इसमें 0 होता है और इसमें और डेज होते हैं 1, तो 0 प्लस 1 हो गया 1, वो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये पहुँचे हम 1900 तक, अभी कितने बच गए, 91 और बच गए हमारे पास, तो यानी 91 डेज और होंगे। जब हमें पता है ना कि एक साल में और डेज होता है, सॉरी एक वर्ष में, पूरे वर्ष में और डे होता है हमारा 1, तो 91 वर्ष में 91 होंगे। और लीप ईयर, इसमें कितने लीप ईयर होंगे 91 में, तो ये होंगे हमारे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लीप ईयर होंगे हमारे 91 को 4 से कर लो, 4 2 8 और 4 2 8, तो ये पूरा नहीं किया, यानी 22 लीप ईयर होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 1 7, एक पेयर ये मिल गया हमें। 91 जो हमारा 7 से चला जाता है, 13 7 91, ये पूरा डिवाइड हो जाता है 13 से, तो यहाँ पे एक पेयर ये मिल गया, यानी हमारे पास बच गए 22। तो 22 को अब कर देंगे 7 से, 7 3 21 और हमारा रिमाइंडर बच गया 1 ऐड करेंगे किसमें, 1 ऐड नहीं करेंगे, सॉरी, संडे का कोड हमें पता होता है 0, मंडे होता है 1, ट्यूसडे होता है 2, यहाँ पे आया हमारा 1, तो हमारा आंसर होगा मंडे, राइट आंसर। फिर से वैसे क्वेश्चन है, बोला कि व्हाट डे ऑफ द वीक वाज ऑन 28 जनवरी 2002, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 28 जनवरी 2002, जनवरी का तो सीधा एक ही मंथ है, तो हमें पता है 28 डेज पूछा है, तो 28 डेज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 यानी 0 आ गया। ठीक है, अब आएगा 2002, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2001, 2001 आ गया। अब 2001 को कैसे लिख सकते हैं, 400 इंटू 5, 2000 आ गया प्लस 1 साल और आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0 और ये बच गया 1, तो 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, यानी 1 किसका कोड होता है, मंडे का, 0 होता है संडे का और 1 होता है मंडे का। नेक्स्ट आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, फरवरी एंड मार्च 1972, जनवरी, फरवरी और मार्च 1972 में दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जनवरी में कितने होते हैं 31, मार्च में भी कितने होते हैं 31, अब फेब में हो गया हमें थोड़ा सा गपला कि 28 होंगे या 29 होंगे, ये दो हो सकते हैं, यानी आंसर आपका होगा जैसे 31 कितने हो गए 62 और 28 हो गया 90 और 29 होगा तो 91, यानी इन दोनों में से होगा आंसर हमारा। ठीक है,
ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं लीप ईयर। तो 72 को 4 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 18 से, 18 से नहीं जाएगा, हाँ 18 से जाएगा। तो यानी 0 रिमाइंडर बच रहा है, यानी लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29। तो 29 ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 91। तो 91 आंसर हो जाएगा हमारा, 91 डेज होंगे। नेक्स्ट है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज थर्सडे व्हेन विल संडे बी। यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा? यहाँ पे बनाते हैं हम क्या क्या है, क्या दिया इन्होंने। डे बिफोर यस्टरडे, मान लो ये टुडे है, आज। ये हमारा टुडे, यहाँ पे मान लो ये हमारा यस्टरडे और ये आ गया डे बिफोर यस्टरडे, यानी ये आज, ये पिछला कल और ये बीते कल से पहला दिन, बीते से पिछला दिन। ठीक है, ये आ गया हमारे तीनों। बोला यदि बीते कल से पहला दिन गुरुवार था, यानी बीते कल से, यहाँ से पिछला दिन, यानी ये था हमारा गुरुवार यानी थर्सडे। ठीक है, यानी आज क्या होगा? फ्राइडे, और सॉरी आज नहीं, यस्टरडे फ्राइडे था और आज होगा हमारा सैटरडे। ठीक है ना, ऐसे चलता है ना, पहले थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। अब बोला कि संडे कब होगा? तो संडे होगा कल, यानी यहाँ पे होगा संडे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टुमारो यानी कल। ठीक है, समझ गए। ऐसे अपने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करके लाइन बना लेनी और यहाँ पे दिन बना लेने कि कौन कौन से दिए। ऑन द डेट्स ऑफ अगस्त 1980 डिड मंडे फॉल, ये पूछा अब इन्होंने। तो अब इसको आपने करना है घर से, यानी आपने कैसे करना है इसको, 1 अगस्त 1980 का दिन निकाल लेना है आपने कि कौन सा है। मान लो आ गया मंडे, तब तो आपका आंसर है। वैसे मंडे नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं। मान लो आ गया थर्सडे, तो अपने मंडे तक जाना है। तो मंडे तक जाओगे कैसे, यानी 1 अगस्त को मंडे थर्सडे आ गया तो 2 को आएगा फ्राइडे, फिर 3 को आएगा सैटरडे, 4 को आएगा संडे, 5 को आएगा मंडे, ऐसे करके। तो यहाँ पे ऑप्शन देखना अपने की किस ऑप्शन में मंडे फिट आ रहा है, तो ये अपने घर से करना है। अब बोला कि टुडे इज थर्सडे द डे आफ्टर 59 डेज विल बी। आज गुरुवार है, 59 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? आज गुरुवार है 59 दिनों के बाद, तो डिवाइड कर देंगे 59 को 7 से, 7 8 से 56, 3 बचे और 3 ऐड कर देंगे हम किसमें? थर्सडे में। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे और संडे। नेक्स्ट आ गया, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज 1700। किस वर्ष का कैलेंडर 1700 के समान है, यानी 1700 के समान है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, आप चेक करोगे कि 1700 डिवाइड हो रहा है 4 से, हाँ हो रहा है, यानी लीप ईयर। लेकिन ऐसे नहीं होगा, जो सेंचुरी ईयर होते हैं शताब्दी वर्ष जिसके एंड में 2 0 लगे हुए हैं, उसको हम करते हैं डिवाइड किससे? 400 से करते हैं। जैसे मान लो 1700 है, इसको करेंगे डिवाइड 400 से, ये कैंसिल हो गया। अब 17 बचा, इसको 4 से कर लेंगे अलग से, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी लीप ईयर नहीं है ये, यानी 1700 लीप ईयर नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब लीप ईयर नहीं है, कौन सा ईयर होगा? रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी लीप प्लस 1 होगा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 ऐड करेंगे, एक रिमाइंडर बचा ना, तो इसमें ऐड करेंगे हम 6, 28 6 11 11, हाँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1706। जब भी सेंचुरी ईयर आएगा तो आपने 400 से डिवाइड करके चेक करना है उसको। नेक्स्ट आ गया हमारा, विच डे इज 10 अक्टूबर 2027। ये भी आपने क्या करना है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाए ना आपको, 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हमने, वैसे ये वाला है तो इसके आंसर आपने कमेंट में देने हैं। ठीक है, यूपीएससी सेट का, लेकिन इजी है ये।
द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव लीप ईयर इज। अब मैंने बोला ना आपको कि शताब्दी वर्ष जैसे 1700 था, ये लीप ईयर नहीं होता है। लीप ईयर नहीं होता है, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लो 1896 हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद 1900 लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होता, तो कौन सा होगा 1904, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होता है। दो चलते हैं, सेंचुरी ईयर में 400 से और नॉर्मल ईयर में 4 से करेंगे, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैक्सिमम गैप हो सकता है 8 ईयर्स। 4 नहीं कर देना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सेंचुरी ईयर आता है तो हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर ट्रांसफर हो जाता है, यानी 1896 के बाद 1904 में आएगा। वैसे 1696 के बाद किस में आएगा, 1704, ऐसे करके, ठीक है। तो 8 होगा इसका आंसर, ये याद रखना, आपने आ सकता है ये। अब बोला 6 मई 2005 को फ्राइडे है, 6 मई 2005 को शुक्रवार है, तो 25 सितंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 6 मई 2005 को फ्राइडे है, देन व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक ऑन 25 सितंबर 2018। तो ये होगा हमारा, कैसे करेंगे इसको करेंगे 6 मई, जैसे बताया भी था मैंने, 2005, यहाँ पे है फ्राइडे, और यहाँ पे पूछा हमसे 25 सितंबर 2018। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो 6 मई 2005 को फ्राइडे है, और हमसे पूछा इन्होंने 25 सितंबर 2018। इससे पहले हम निकालेंगे 6 मई 2018 का, क्योंकि हमें पता है ये सीधा निकल जाता है। कैसे निकलता है, इसके बीच का गैप देखेंगे 13, हम देखेंगे इनके बीच के लीप ईयर कितने हैं। जैसे 2008 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, ठीक है। 8, 12, 16, कितने लीप ईयर, 3, तो 3 को ऐड कर देंगे, यानी कितने हो गया 16। 16 को करेंगे 7 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 2, यानी 6 मई 2018 को फ्राइडे में 2 ऐड किए, कितने आ गए, सैटरडे और संडे। तो 6 मई 2018 को आ गया संडे। अब हमने देखना पूछा क्या है, 25 सितंबर, यानी आगे जाना है हमने। तो मई के बाद आएगा हमारा जून। 6 मई मई में देखेंगे हम पहले कि कितने दिन है बचे हुए हैं। 31 का होता है मई, तो 25 दिन बचे हैं, यानी 25। जून में होते हैं ऑड डेज हमारे 2, जुलाई में होते हैं हमारे 3, और अगस्त में भी होते हैं 3, और सितंबर में देखना कहाँ तक पूछा है, 25 तक, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे हम, 25, 25, 50 हो गए, और ये 52, 55 और 58, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7, 8 जा 56, कितना बचा 2, 2 और ऐड करना पड़ेगा संडे में 2 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट आ गया 15 अगस्त 2006 को ट्यूसडे है, तो देन व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक ऑन 19 फरवरी 2012। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे 15 अगस्त 2006, और ये आ गया हमारा, मान लो ट्यूसडे दिया है इन्होंने, और पूछा 19 फेब 2012। इसको कैसे करेंगे, इसमें हमने देखना है कि नज़दीक कैसे पहुंच सकते हैं, या तो अगस्त से पीछे हटना पड़ेगा, या तो आगे जाना पड़ेगा अगस्त से। तो अगर आगे जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 15 अगस्त 2006, हम निकालेंगे 2011 तक का, फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे, यानी 15 अगस्त 2011 को क्या होगा, यहाँ पे क्या बताया था, ट्यूसडे। अब हमें पता है ये डायरेक्ट निकल जाएगा, इसका गैप देखेंगे 2006 2011 का 5, इसमें लीप ईयर कौन सा आता है 2008, यानी 1, ठीक है। ये हो गया 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा, यानी ट्यूसडे में 6 ऐड करना पड़ेगा। तो ट्यूसडे में 6 ऐड करेंगे तो मंडे, ठीक है। अब हमने पहुंचना है कहाँ, 19 फरवरी 2012 तक। तो 15 अगस्त, इसमें कितने दिन बच गए, 31 होते हैं, तो 16 यहाँ पे बच गए, ठीक है, 16 बच गए। उसके बाद सितंबर में 2 ऑड डेज, अक्टूबर में 3,
नवंबर में 2, दिसंबर में 3, जनवरी में 3 और कितना फरवरी पूछा हमसे, फरवरी पूछा 19, तो यहाँ पे लिख देंगे 19। तो यहाँ पे काट भी सकते हैं मगर हमें मिल जाए, पेयर मिल जाए, जैसे 16, 3, 19, 2, 21, 21 3 से 7 से डिवाइड होता है तो ये कैंसिल हो गए। वैसे ही 19 3 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 नहीं होता है तो 27 को डिवाइड करना पड़ेगा। 27 को 7 से करेंगे, 7 में 21, रिमाइंडर बच गया 6। किस में ऐड करेंगे 6, मंडे में ऐड करेंगे 6 और हमें आंसर मिल जाएगा। मंडे में ऐड किए 6 तो हमारा आ जाएगा संडे, तो राइट आंसर हो गया संडे। ठीक है, समझ गए। आपने देखना कि हमें ठीक क्या पड़ रहा है। जैसे मैं इसमें गया था, आगे बढ़े थे हमने सेम डे निकाल लिया उसी साल जिसमें पूछा हमसे, फिर आगे बढ़ गए हम। वैसे इसमें हमने क्या किया, पिछले साल निकाल लिए सेम डे, फिर फेबा में नज़दीक पड़ रहा था वहां से तो आगे बढ़ गए। ठीक है, इसको आप 2-3 बार रिप्ले करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जब आपका इसमें हाथ, मतलब बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस कर लोगे आप, हाथ बन जाएगा तो अच्छे ढंग से आपका क्लियर हो जाएगा ये। Which 2 continuous months have same number of days? किन 2 क्रमागत महीनों में, यानी लगातार 2 महीने कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे जुलाई और अगस्त। ठीक है, कभी भी पूछे कि कौन से 2 महीने होते हैं जिसमें सेम डेज होते हैं, तो जुलाई अगस्त 31। नेक्स्ट आ गया कि इन द इंटरवल ऑफ 400 ईयर्स हाउ मैनी टाइम्स 29th ऑफ मंथ कम्स। 400 वर्ष के अंतराल में महीने की 29 तारीख कितनी बार आती है। हमें पता है फरवरी को छोड़ के कितने 11 महीनों में तो आती है। ठीक है, तो 11 महीने एक साल में 11 महीनों में आती है, 11 बार आती है एक साल में, तो 400 साल में कितनी बार आएगी। एक साल में 11 बार आती है तो 400 साल में 4400 बार आएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए। अब हमें पता है कि 400 साल में लीप ईयर मैंने आपको बताया था, 100 साल में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। 400 साल में लीप ईयर आगे 97, यानी 97 बार 29 तारीख और आएगी, तो इसमें 97 ऐड कर देंगे, 7 9 4 4, ये आ गया 4497। समझ गए। अगर आपसे कल को पूछ ले 300 साल, तो 300 साल में हमें पता है 300 से हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई तो 3300, और हमें पता है कि 300 साल में लीप ईयर कितनी बार आता है, 72 बार, तो 72 ऐड कर देंगे, यानी 3372 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 15 दिसंबर 2006 को फ्राइडे है, तो 13 अक्टूबर, ये भी आपने खुद करना है और कमेंट में आंसर देने जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। एक ये दिया है, ठीक है, एक और दिया होगा, एक ये दिया है, 2 और 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, तो आपको खुद प्रैक्टिस इसमें क्या करना, जो कॉन्सेप्ट बताया है वो अप्लाई करना और कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना है। सो शुक्रिया, और कैलेंडर के ये क्वेश्चंस कुछ जो यहाँ से आपके बन जाएंगे, और थैंक यू, और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।